हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके करंट सिचुएशंस क्या हैं। ओके, सो इस टॉपिक पे रीडिंग करने के लिए मुझे बहुत ही व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं इस टॉपिक पे कंटिन्यूसली एटलीस्ट वीक में 2 या 3 बार रीडिंग करूं। सो आज मैं फिर से इसी टॉपिक पे रीडिंग करने वाली हूं। देखते हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, ओके, सेपरेशन में है, कोई अनबन है उनके बीच, कोई प्रॉब्लम है उनके बीच, ओके, तो देखते हैं कि मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, जो कोई भी है गाइज। ओके, सो देखते हैं कि उनके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, कंप्लीशन। और एक कार्ड आया है बिटर स्वीट। ओके, रिजेक्शन। ओके, आइसोलेशन। ओके, vanity। ओके, सेल्फ वर्थ। ओके, प्रेयर्स। ओके, ग्रिफ। वाह गाइस, आपको तड़पता हुआ, आपको हार्डशिप भरी लाइफ फेस करा के वो शायद आपसे दूर हुए थे। ओके, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं शायद अपनी रिलेशनशिप में बहुत ही लॉयल थे। ये बिटर स्वीट का कार्ड ही हमें बता रहा है गाइस कि वो मतलब खुद को कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, जो भी मेरे व्यूअर्स है, खुद को कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, सामने वाला इंसान यानी कि उनका पार्टनर खुश रहे, इसलिए वो देखिए ये इंसान रो रही है। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो हमें सिर्फ एनर्जी चेक करनी है। मैं फिर से बता दूं, ओके, ये एक लेडी है, तो जो भी मेरे व्यूवर्स मेल हैं वो सोचेंगे कि ये मेरी एनर्जीज नहीं है, तो हमें सिर्फ जनरल एनर्जीज कंसिडर करने हैं। ओके, सो ये इंसान जो भी है वो बहुत रो रही है गाइस, खुश नहीं है, लेकिन फिर भी उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि ताकि वो खुश हो जाए। ओके, वो सैड ना हो, उन्हें इनके दुखों का पता ना चले। ओके, सो शायद मेरे व्यूवर्स जो कोई भी हैं वो ऐसे ही थे जब वो रिलेशनशिप में थे कि उन बार बार उनको चेज करते थे, उन्होंने हर्ट किया तब भी दिखाते नहीं थे कि वो खुद हर्ट हुए हैं, फिर भी उनके पीछे पीछे उनके खुशियों की तरफ वो किस चीज से खुश होंगे अपने पार्टनर, ओके, उस चीज को वो करते थे, जैसा उनको चाहिए वैसे रहते थे। ओके, वैसी बात करते थे, जब उनको चाहिए तब बात करते थे, बार बार उनसे मिलने की कोशिश करते थे और वो बार बार उनको शायद अवॉइड करते थे। बहुत सारा दुख उन्होंने रिलेशनशिप में दिया है। जब रिलेशनशिप एंड हुआ या फिर झगड़ा हुआ और खत्म होने को आया था, तब रिलेशनशिप की हालत शायद ऐसी थी कि ये पार्टनर आज भी चाहते थे कि किसी तरह से उनको कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो ये रिलेशनशिप टिका रहे। ओके, लेकिन फिर भी ये रिलेशनशिप खत्म हुआ, एक ब्रेक थ्रू इस रिलेशनशिप में आया और आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए गाइस। ओके, जहाँ कहीं भी थर्ड इंसान के पास हो सकते हैं या फिर अपने करियर के पीछे हो सकते हैं, अपने फैमिली के पीछे हो सकते हैं। ओके, लेकिन आज जहाँ कहीं भी हैं शायद उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है गाइस, क्योंकि ग्रिफ और आइसोलेशन का कार्ड आया है। ओके, आइसोलेट किया हुआ है खुद को उन्होंने, यही उनके करंट एनर्जीज है, अकेले पड़ गए हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, और जो भी आपके साथ किया उसका बहुत ही दुख है, ग्रिफ है उनको। ओके, बहुत ही ज़्यादा पेन में है। ओके, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट है उनके मन में कि उन्होंने शायद बहुत किसी के साथ बहुत ही गलत करा है, और वो कोई और इंसान नहीं तो वो आप हैं। इसलिए प्रे कर रहे हैं गाइस, प्रेयर्स कर रहे हैं कि शायद आप उनको वापस मिल जाए, या फिर शायद आप जहाँ कहीं भी हो आप खुश रहो। अगर टोटल सेपरेशन, बहुत लॉन्ग टर्म सेपरेशन हो चुका है आपका, तो उनको भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अगर मैं कम बैक भी करूँ तो भी शायद आप उन्हें एक्सेप्ट ना करो। ओके, ऐसे फीलिंग्स उनको आ रहे हैं गाइज। ओके, ऐसा वो समझ रहे हैं। अगर कोई छोटी मोटी अनबन है तो वो वापस आने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आज अभी इस वक्त तो वो बहुत ही ग्रिफ में है, गिल्ट में है। जो भी आपके साथ उन्होंने किया शायद वो उनको फेस वापस करना पड़ा, या फिर अभी उनका साथ देने वाला कोई नहीं। जिन लोगों की वजह से या फिर जिस करियर की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था, आपसे दूर हुए थे, तो वो
वहां से उनको रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है। ओके वहां पे उनको रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है। एक ऐसा इंसान है गाइज जिसको दुनिया 10 लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि वाह तुम में इतना हुनर है, इतने काबिल हो, तुम यहाँ पे आओ, तुम्हारा यहाँ पे जाओ, तुम्हारा काम होगा, ऐसा होगा वैसे होगा। लेकिन जब खुद हेल्प करने की जरूरत आन पड़ती है तब वो पीछे हट जाते हैं। नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं तुम्हें ये क्वालिफिकेशन नहीं है, यू नो दिस दैट, ऐसा करके वो बहाने बना के वो चले जाते हैं। बोलने के टाइम पे तो बहुत ज्यादा बोलते हैं। ओके ऐसा ही शायद लालच उनको किसी ने दिखाया हो, रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, बहुत अच्छे अच्छे मीठी मीठी बातें करके उन्हें फंसाया हो और वो वहां पे चले गए। लेकिन जहां कहीं भी गए हैं गाइज वहां पे रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, हर बार उनको रिजेक्शन मिल रहा है और उनको बार बार ऐसे लग रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि उन्होंने आपको बहुत ज्यादा रुलाया है और इसी की सजा उनको मिल रही है, इसलिए खुद को आइसोलेट कर रखा है, खुशियों से बहुत ही दूर उन्होंने कर रखा है। खुद की सेल्फ वर्थ समझने में अभी मतलब कोशिश कर रहे हैं कि खुद की सेल्फ वर्थ समझे। आपकी वर्थ तो वो समझ चुके हैं उनकी लाइफ में। ओके आप क्या थे, ओके और आपके साथ उनकी जिंदगी क्या थी ये तो वो समझ चुके हैं, इसलिए दिन रात वो प्रे कर रहे हैं शायद आपके पास वापस आने की। कुछ लोगों के लिए हो सकता है गाइस, सारे के सारे पॉइंट सबके साथ मैच नहीं करेंगे। ओके जो भी आपके साथ करे प्लीज रख लेना। ओके थोड़े लोग लॉन्ग टर्म सेपरेशन में हो सकते हैं, थोड़े लोगों की ऑलरेडी शादी हो चुकी होगी, शायद किसी और से शादी कर ली शायद, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड आया है। ऐसा भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन हो सकता है गाइज। ओके उनका रिलेशनशिप ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका हो, शायद दोनों पार्टनर्स कहीं और मैरिड हो चुके हो और फिर भी आज भी एक दूसरे को मतलब याद करते हो, रोते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। ओके वैनिटी का कार्ड भी बता रहा है जश्न बदूर में शामिल तो होते हैं गाइज। ओके बहुत सारे जश्न में शामिल तो होते हैं, लेकिन दूसरों के पार्टनर्स को देखकर शायद वो फील करते हैं, मतलब आज उनका पार्टनर उनके साथ ऐसा नहीं है जो उनको फुलफिल कर सके। ओके वो इंसान वो आपको समझते हैं, आपकी बहुत ज्यादा याद आती है, जो भी खुश मतलब उनको खुश करने के लिए आप जो कुछ भी करते थे, अपना दुख उनसे छुपाते थे, ओके उनकी खुशियों में खुश होते थे, ये सब कुछ बातें वो आज याद कर रहे हैं। जब भी वो अकेले में बैठते हैं तो ये सब चीजें वो याद करते हैं और खुद को कोसते हैं कि उनसे गलती हुई, आपको आपकी वर्थ उन्होंने नहीं समझी, लेकिन आपसे दूर होकर आपकी वर्थ समझ चुके हैं और खुद अब अपनी वर्थ समझना चाहते हैं कि वो क्या है, उनको क्या चाहिए, उन्होंने क्या किया और उन्हें आगे क्या करना चाहिए, ये वो सोचना चाहते हैं। इसके लिए वो अभी आइसोलेशन में गए हैं, खुद मतलब दूर हुए हैं सबसे, सारी मतलब पार्टीज ये तो वो वहाँ जहाँ कहीं भी मतलब जश्न बदूर जहाँ भी होता है वहाँ उनका मन नहीं लग रहा है गाइज। ओके वहाँ भी उनको बार बार शायद किसी चीज़ की वजह से आपकी याद आती हो, जो भी उन्होंने आपके साथ किया, धोखाधड़ी हो सकती है, चीटिंग हो सकती है, ओके बिट्रे आपको किया, वो सब कुछ उनको याद आता है और उन्हें बहुत ही तकलीफ होती है गाइज। ओके यहाँ पे मतलब मेजर अरकाना से एक बार चेक कर लेते हैं। जब भी वो मतलब भीड़ में होते हैं या फिर बहुत से ज़्यादा लोगों के बीच होते हैं, तब भी वो खुद को अकेला महसूस करते हैं। द मैजिशियन ओके बहुत ही ज़्यादा प्रे कर रहे, प्रेयर का भी कार्ड आया है और मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड आया है, बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद आप जहाँ कहीं भी हो वहाँ खुश रहो, इस बात की मैनिफेस्टेशन है। या फिर अगर कोई छोटी मोटी अनबन है, उन्होंने शादी नहीं करी हो, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनको वापस से मिल जाओ, आप उनको माफ़ कर दो, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेट्स सी लवर्स, वाओ गाइज फिर से लवर्स का कार्ड आया है। ओके आपको आपके साथ ही अपनी ट्रू पार्टनरशिप, ट्रू रिलेशनशिप देखते हैं गाइज, समझते हैं। आज वो वर्थ आपकी समझ चुके हैं। डेथ, वापस से डेथ का कार्ड आया है गाइज। अगर कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी पार्टनर की शादी नहीं हुई है, तो यस कुछ खत्म करना चाहते हैं। उनके मन में तो ये बात है कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि आपके साथ रीयूनियन में आ जाए, आपके साथ पार्टनरशिप में फिर से आ जाए। ओके ट्रू पार्टनर के साथ अपने कुछ खत्म कर ले, एक साइकिल और एक नई साइकिल शुरू कर ले द फूल की एनर्जी के साथ, एनर्जेटिक होकर, बिना डरे, निडर होकर कोई स्टेप ले आपकी तरफ। ओके ऐसा वो सोच रहे हैं, यही उनकी करंट एनर्जीज है। डेथ का कार्ड यहाँ पे भी आया है। या फिर हो सकता है गाइस उनके फैमिलीज में मतलब किसी के डेथ हो गई हो, किसी प्यारे इंसान को या फिर किसी दोस्त को जो उनके बहुत ही करीब थे, उनको उन्होंने खोया हो, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है गाइज। ओके और वो खुद को बहुत ही लोनली मतलब फील कर रहे हो और मतलब उनके बाद उनके पास शायद आपके अलावा और कोई नहीं था जिनके साथ वो सब कुछ शेयर करे, जिनके सामने वो रोए। ओके ऐसा भी हो सकता है गाइज, खुद को बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं, ऐसे भी थोड़े लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन थोड़े लोगों के लिए
कुछ खत्म करके, कोई कार्मिक साइकिल खत्म करके, वो दुख हार्डशिप खत्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं इस यूनियन में आने के लिए, इस रिलेशनशिप में वापस आने के लिए, आपको पाने के लिए गाइज। यही उनके करंट एनर्जीज हैं। फिर भी एक बार टैरो से चेक कर लेते हैं गाइज। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या करंट एनर्जीज हैं। यस, चीटिंग की तो उन्हें बहुत याद आ रही है। जो भी आपके साथ बिट्रियल उन्होंने किया है, लाइंग की है, ओके, उसकी बहुत ही याद उनको आ रही है। शायद वहीं उन्होंने भी फेस करा हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है जहाँ कहीं भी गए थे आपको छोड़कर, वहाँ उन्होंने वो फेस करा हो और वो अब वापस आना चाहते हैं गाइज, लौटना चाहते हैं आपके पास। यहाँ से तो हमारे पास एक्शन का भी कार्ड आ गया है। लौटना चाहते हैं वापस अपने दुनिया में, वो लौटना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी है, ओके, जो भी उनकी दुनिया पहले थी वहां पे लौट के आना चाहते हैं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, ओके, यस। लेकिन स्टक है गाइज, बहुत ही ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं। यहाँ से हमारे पास 8 ऑफ वेंड्स का कार्ड आया है। बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं खुद के इमोशंस में, खुद के गिल्ट में। उनको ग्रिफ है, उनको गिल्ट है जो भी उन्होंने आपके साथ किया। लेकिन अगर कहीं गए हैं, वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो यस, बिल्कुल बंधा हुआ फील कर रहे हैं। कैसे वापस आऊँ, ओके, किस मुंह के साथ। शायद थोड़े लोग ऐसे फील कर रहे हो, किस मुंह से मैं वापस आऊँ, किस मुंह से मैं माफ़ी मांगू। ओके, ऐसा भी थोड़े लोगों के लिए हो सकता है, ऐसे फील कर रहे हैं गाइज। और थोड़े लोग एकदम स्टक फील कर रहे हैं कि उनके पास कोई राह दिखाई नहीं दे रही है कि किस तरह से वो कम बैक करें इस रिलेशनशिप में, उस झंझट से कैसे खुद को छुड़ाएं, जहाँ कहीं भी फंसे हुए हैं उस सिचुएशन से खुद को कैसे छुड़ाएं, ऐसा वो सोच रहे हैं। ऐसी उनकी एनर्जीज है। लेकिन जब भी मौका मिले और जैसे ही मौका मिले, जैसे ही उनको राह दिखाई दे, वो स्पीड के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं गाइज। मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, ये कम्युनिकेशन का भी कार्ड होता है और वो भी स्पीड के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बहुत ही जल्द वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं गाइज। एक बार देखते हैं क्या वो कुछ कम्युनिकेट करेंगे, क्या वो करंट एनर्जी उनकी ऐसी है कि वो वापस आए, कोई एक्शन तुरंत ले, या फिर कब तक वो एक्शन ले सकते हैं, इसके लिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। डिसेप्शन एंड एनवी, यस, यहाँ से भी वही कार्ड आया है गाइज हमारे पास। डिसेप्शन एंड एनवी बहुत ही ज़्यादा ग्रिफ में है, ओके, गिल्ट में है। जो भी उन्होंने आपके साथ किया वो बार बार उनको याद आ रहा है, उनके आंखों के सामने से वो हट नहीं रहा है। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, यस, कोई मूवमेंट आपकी तरफ कर सकते हैं, आपको चॉइस कर सकते हैं। चॉइसेस के मतलब लवर्स के ऊपर ही ये कार्ड आया है। आपकी तरफ कोई डिसीजन ले सकते हैं। 2 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, थोड़े लोगों के लिए गाइज 2 मंथ्स हो सकता है, 2 वीक्स भी हो सकता है गाइज, या फिर थोड़े लोगों के लिए 2 डेज भी। यस, अथॉरिटी, ओके। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है, खुद की अथॉरिटी में आना चाहते हैं, खुद चार्ज लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, खुद स्टेप लेना चाहते हैं, ओके, खुद एक्शन में आना चाहते हैं, ओके, अथॉरिटी में आना चाहते हैं और कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। यस, यहाँ से भी कार्ड आया है। 4 नंबर भी किसी के लिए, थोड़े लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। 4 वीक्स, 4 मंथ्स, जो लोग बहुत ही ज्यादा मतलब लॉन्ग टर्म सेपरेशन में हो, अगर उनका रियूनियन हो तो यस 4 मंथ्स तक हो सकता है गाइज, या फिर थोड़े लोगों के लिए 2 वीक्स, 2 मंथ्स। अगर कोई छोटी मोटी अनबन है तो यस 2 डेज टू 4 डेज भी हो सकता है गाइज। ये कम्युनिकेशन उनके पास आ जाए, कमिटमेंट ना सही, वो रिश्ते में वापस ना आ सके, लेकिन कोई मैसेज, कॉल मैसेज तो उनका आपके पास आ ही सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, यहाँ से भी आइसोलेशन का ही कार्ड आया है गाइज हमारे पास, ओके। खुद को बहुत ही ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं, आइसोलेट कर रखा है उन्होंने, ओके। एक बार गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, आगे क्या होना है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए कोई गॉड गाइडेंस, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। लुक एट द बिगर पिक्चर, यस। इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ, शायद ये आपके लिए मैसेज हो सकता है या फिर आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, तो उसे पीछे छोड़कर, जो भी चीटिंग, लाइंग हुई है उसे पीछे छोड़कर, उस पिक्चर को ये उनके पीछे की तरफ ही देख रहे हैं गाइस, जो भी पीछे हो रहा है, ओके, उसकी तरफ देख रहे हैं। तो उसको पीछे छोड़कर आगे कोई बड़ा पिक्चर है, ओके, बड़ा पर्दा है, वहां पे देखने के लिए यूनिवर्स कह रही है गाइस, आपको आगे देखना है, आगे बढ़ना है, ओके। द फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, यस, अगर कोई वो एक्शन लेते हैं, ओके, अपनी अथॉरिटी में आते हैं और कोई एक्शन लेते हैं, द फूल की एनर्जी में आकर अगर कोई स्टेप लेते हैं केयर फ्री होकर, इस ग्रिफ से निकलकर, ओके, जो भी उन्होंने गलतियां करी है उसे सुधारने के लिए अगर वो कोई वो स्टेप लेते हैं, सेल्फ वर्थ का कार्ड आया है, अथॉरिटी का कार्ड आया है, तो यस, बहुत ही फेयरी क्लाइमैक्स इस रिलेशनशिप का हो सकता है, यही डिवाइन आपसे कह रही है गाइज। वाओ, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आया है गाइज।
और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यस, उनके कंफर्ट जोन से उनको बाहर निकलना होगा और कोई डिसीजन लेना होगा, तभी एक पावरफुल चेंज इस रिलेशनशिप में देखने को मिल सकता है गाइज, वरना ये चेंज नहीं देखने को मिलेगा। जब तक वो अपने कंफर्ट जोन में, अपने डर में, अपने ग्रिफ में, अपने गिल्ट में रहेंगे, तब तक कोई भी चेंज इस रिलेशनशिप में दिखाई नहीं देगा। कोई फेयरी क्लाइमैक्स यहाँ पे नहीं होगा, कोई हैप्पी एंडिंग यहाँ पे नहीं होगी। अगर हैप्पी एंडिंग चाहते हो तो यस, पीछे की सारी बातें भुलाकर अपनी जो भी गलतियां हैं उनको सुधार कर उनको आगे बढ़ना होगा, केयरफ्री होकर उनको स्टेप लेना होगा। यही डिवाइन यहाँ पे गाइडेंस दे रही है गाइज। आई होप आप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा गाइज। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।